हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? ओखला इंडिया आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज के दिन आईपीओ बंद हो चुका है और आईपीओ को किस तरीके का रिस्पांस मिलता हुआ नजर आया है, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। ये जानेंगे कि किस तरीके से इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखा गया है हर एक कैटेगरी की तरफ से, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे, सब कुछ समझेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ओखला इंडिया आईपीओ आज क्लोज हो गया। अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया तो एक बात का ध्यान रखिएगा, 730 का आपको एक शेयर मिलेगा, कुल मिलाकर 20 शेयर मिलेंगे अगर आपने रिटेल में लगाए। अब सब्सक्रिप्शन चलिए सीधा देखते हैं। आज का सब्सक्रिप्शन बताने से पहले आपको शुरुआत के 2 दिनों का डेटा बताता हूँ। कल के दिन तक दोस्तों ये आईपीओ अगर आप देखेंगे QIB में 6% सब्सक्राइब हुआ था, 7.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ बाय HNI कैटेगरी। रिटेल ने सब्सक्राइब किया था इस आईपीओ को बाय 2 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी ने 6.2 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था विद इन 2 डेज 2.71 टाइम्स, राइट। तो जो 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन था, राइट, मोर देन 2 टाइम्स, से दिखा रहा था कि डेफिनेटली इशू में पैसा तो हमको आता हुआ दिख रहा है। बट सवाल यही था कि दोस्तों कितना पैसा आता हुआ दिखेगा आखिरी दिन, स्पेसिफिकली QIB का, राइट, कि QIB क्या करते हैं। QIB क्या इस आईपीओ को अच्छा सब्सक्राइब करेंगे, नहीं करेंगे, उसके सामने HNI फिर क्या करते हैं, राइट। वो अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल था जिसका आज आंसर हमें मिल गया। तो ये दोस्तों आपके सामने डेटा जिसमें QIB ने इस आईपीओ को आखिरी दिन 117 गुना सब्सक्राइब किया। जी हाँ, 45 लाख शेयर के सामने लगभग QIB के द्वारा इस आईपीओ में 53 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ ऑलमोस्ट 39,000 करोड़। मतलब आप देखिए, मोर देन 39,000 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में हमको आते हुए दिख रहे हैं। जो दिखाता क्या है? जो दिखाता ये है कि आईपीओ को किस तरीके का दमदार रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम QIB कैटेगरी। ये आप कह सकते हैं कि मोर देन 100 टाइम्स अपने आप में हमेशा अच्छा ही माना जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन था जिसने अप्लाई किया, राइट। 53 करोड़ शेयर्स में से एक बात ध्यान रखिएगा, 18 करोड़ शेयर्स जो थे वो अप्लाई करे FIIs ने, 22 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे DIIs ने, 2 करोड़ 27 लाख शेयर्स अप्लाई करे म्यूचुअल फंड्स ने। तो अदर्स कैटेगरी ने लगभग 10 करोड़ 64 लाख शेयर्स। यानी अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो चाहे वो QIBs के अंदर FII का हो, DII का हो, म्यूचुअल फंड्स का हो, हर एक कैटेगरी के द्वारा दोस्तों कह सकते हैं अच्छा पैसा लगाया गया। सबसे आगे तो नो डाउट DIIs रहे, फिर सेकंड नंबर पे FIIs आए, थर्ड नंबर पर अदर्स कैटेगरी आई, फोर्थ नंबर पे याद रखिएगा म्यूचुअल फंड्स रहे। बट बड़ी बात क्या है कि देखिए, पैसा हमको QIBs की तरफ से अच्छा आता हुआ दिखा है, जिसमें FIIs ने भी कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया सब्सक्राइब किया। मतलब FIIs आप देखिए 18 करोड़ शेयर अप्लाई करें और उसके सामने 22 करोड़ शेयर अप्लाई करें DII से, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये दिखाता है कि दोस्तों FIIs की तरफ से भी एक अच्छी खरीदारी इन द सेंस, खरीदारी तो नहीं कह सकते, एप्लीकेशन लगाई गई। अब देखते हैं अलॉटमेंट किस तरीके से मिलता है उनको भी। मतलब इशू इज़ कि जो क्वेश्चन था, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, QIBs ने क्या किया, तो क्लियरली उसका रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया QIBs की तरफ से, राइट। अब आते हैं HNI पे। 54 टाइम दोस्तों HNI पोर्शन सब्सक्राइब टोटल मिलाकर हुआ, 34 लाख शेयर के सामने लगभग अप्लाई किया गया 13,593 करोड़ शेयर्स के लिए, 593 करोड़ रुपीज़ अप्लाई करे गए। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो बिग HNI कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई 65 गुना, 65 टाइम्स। 22 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 14 करोड़ 92 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, लगभग 10,892 करोड़ रुपीज़ लगाए गए बिग HNI की तरह। ये कह सकता हूँ कि मेरी उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा था। अब याद रखिएगा, अगर आपने बिग HNI में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो आपको अलॉटमेंट लगेगा लगभग 13 में से 1। जी हाँ, 13 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा बिग HNI के अंदर। अगर किसी ने भी अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो हर 13 में से 1 व्यक्ति को याद रखिएगा बिग HNI के अंदर अलॉटमेंट लगने वाला है। टोटल मिलाकर बिग HNI के लिए जो एप्लीकेशन रिजर्व थी वो थी 8,148 और अप्लाई किया गया फॉर 10,600, माफ़ करिएगा, 1,06,610, राइट। तो इसलिए 13 गुना के आसपास आता है वो वैल्यू। तो 13 में से 1 को अलॉटमेंट लगेगा। स्मॉल HNI पे आते हैं। 32.44 टाइम दोस्तों स्मॉल HNI पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, 11 लाख शेयर के सामने लगभग 3 करोड़ 69 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, 2700 करोड़ रुपए जो है वो लगाए गए। ये अराउंड मेरी कैलकुलेशन के आसपास ही था। सो यहाँ पर याद रखिएगा लगभग अलॉटमेंट लगेगा 31.25। जी हाँ, 31.25 के आसपास की वैल्यू आ रही है, उसमें से 1 को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा स्मॉल HNI के अंदर। तो स्मॉल HNI में आप कह सकते हैं अलॉटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है, बट हाँ ये पॉसिबिलिटी रहेगी। रिटेल पोर्शन पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों लगभग 7 गुना सब्सक्राइब हुई, 79 लाख शेयर्स के सामने लगभग 5 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, तो 4,116 करोड़ होता है। अब रिटेल में अगर आपने एप्लीकेशन लगाया तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में जो एप्लीकेशन रिजर्व थी वो थी लगभग 3,99,228 और एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है फॉर ऑलमोस्ट 22,98,285। इसीलिए जो वैल्यू निकल कर आती है वो है दोस्तों 5 कितना 5.76।
तो हर 5.76 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा, यानी मोटा मोटी आप मान के चलिए 11 में से एक, राइट, 11 में से एक, 11 में से दो, माफ करेगा, एक क्या, 11 में से दो को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा, हर 11 में से दो को लग जाएगा। एम्प्लॉय कैटेगरी भी अच्छा सब्सक्राइब हुई, 15 गुना सब्सक्राइब हुई। एम्प्लॉयज़ ने लगभग इस आईपीओ में 33 करोड़ रुपीज़ लगाए, टोटल मिलाकर 48.74 टाइम्स, यानी इस कंपनी को टोटल मिलाकर जो पैसा मिला वो 56,923 करोड़ था, राइट। लगभग आप ये देखिए कि आईपीओ को 50 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, राइट, लगभग 50 टाइम्स टोटल। सो बात क्लियर है ना कि देखिए अगर इतना पैसा आ रहा है तो कंपनी में कुछ बात तो होगी, कुछ दमखम तो होगा, इसलिए पैसा आता हुआ दिख रहा है। अब ये अपने आप में ज़रूर देखना वाली बात होगी कि कितना लिस्टिंग गेन होता है, कितना नहीं होता है, बट आई फील कि देखिए लिस्टिंग गेन तो होता हुआ दिखेगा, 13% होता है, 14% होता है, 15% होता है, या फिर उससे कम होता है, ये अपने आप में एक सवाल रहेगा जो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितना लिस्टिंग गेन मिलता है। बट ओवरऑल आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ये मैं कह सकता हूँ कि देखिए जो उम्मीद थी उससे भी बेहतर रिजल्ट कह सकते हैं आया, मतलब बेहतर सब्सक्रिप्शन आया, जो दिखाता है कि कंपनी को किस तरीके से ओवरऑल हर एक कैटेगरी की तरफ से, चाहे वो क्यूआई भी हो, चाहे वो एचएनआई हो, इवन रिटेल भी हो, हर एक कैटेगरी ने दोस्तों जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा अच्छा सब्सक्राइब किया। तो ये हमेशा एक पॉजिटिव साइन होता है कि अगर इशू को इतना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, राइट। बाकी दोस्तों अब यह बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट इस आईपीओ का मिलेगा ऑन 3 नवंबर विच इज़ मंडे, राइट, सैटरडे संडे, तो मंडे को ही रात तक अलॉटमेंट आएगा और इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 6 नवंबर को, विच इज़ थर्सडे। आप कहेंगे 5 को क्यों नहीं आ रही, बिकॉज 5 को याद रखिएगा बाजार का हॉलीडे, 5 तारीख को बाजार बंद रहेगा, तो 5 तारीख को इसकी लिस्टिंग नहीं होगी, 6 तारीख को लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी, विच इज़ ऑन थर्सडे, राइट। तो थर्सडे को याद रखिएगा ये आईपीओ लिस्ट होगा। बाकी अगर बात करें ग्रे मार्केट की, तो अच्छी बात क्या है दोस्तों, ग्रे मार्केट में रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, मतलब ग्रे मार्केट अब फिर से बढ़ती हुई नजर आई है। जो 68 रुपीज़ का लो हमने देखा था, याद रखिएगा ऑन 29, राइट, वहाँ से आपको बढ़ते बढ़ते जो ग्रे मार्केट है वो 93 तक पहुँच चुकी, विच इज़ लगभग 13%, 1860 के आसपास का मुनाफा बताया जा रहा है। कितना होगा वो तो उस दिन पता चलेगा, बट बात क्या है कि देखिए फिर से जीएमपी में रिकवरी देखने को मिल रही है, और मैंने आपको कहा कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आप देखेंगे जीएमपी सुधर जाती है, वो एग्जैक्टली अभी हमको देखने को मिल रहा है, राइट। अभी 93 रुपीज़ हो चुकी है, क्या 100 रुपये जा सकती है, ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। मुश्किल लगता है कि 100 रुपये तक पहुंच जाए, बट मुश्किल तो मतलब क्या ही कहूँ, मुश्किल हो भी सकता है कि 100 रुपये पहुँच जाए, लेकिन हाँ उसके ऊपर बात क्या है कि क्या हाई टच कर पाएगी, वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि मुश्किल है, राइट। 145 का लेवल टच करना अपने आप में मुश्किल है, और मेरे हिसाब से अगर आप लिस्टिंग गेन की मुझसे पूछेंगे कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, आई फील कि 5 to 15% के बीच में होगा, उससे ऊपर होने की एक्सपेक्टेशन मुझे कम लगती है। रीज़न बीइंग जगह भी नहीं उतनी, राइट, बट उसके आसपास ही होती हुई नजर आएगी। सो अब देखते हैं दोस्तों आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने अप्लाई कितना किया, कितनी एप्लीकेशन लगाई है इस आईपीओ के अंदर, राइट, बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने भी अप्लाई किया आपको जैसे मैंने बता दिया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।